कुछ भी नहीं कर सकते थे, वो डिक्टेशन लेकर गए थे यहां से। लेकिन मैं समझता हूं कि डिक्टेशन देने वालों को भी चाहिए था कि की एक रिपोर्ट आई है जिसको ब्लूमबर्ग ने पब्लिश किया, और वो ये है कि जून के आखिर तक, यानी जब 30 तारीख होगी जून की, तजावुज़ कर गई है। पाकिस्तान एशिया का सबसे महंगा तरीन मुल्क बन गया है। और उसी इंडिया तो ये कहता है कि जी आप टेररिज्म को रोकिए तभी बात होगी, और उसमें तो बहुत टाइम लगेगा। तो आपके ख्याल से क्या इंडिया को ये बात अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि इसमें वक्त लगेगा पाकिस्तान को टेररिज्म को रोकने के लिए, क्योंकि बहुत से जिहादी कैंप हमारी अपनी कंट्री में मौजूद है। इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता। नहीं आरजू जी, देखिए मैं इस बात से डिसएग्री करता हूँ। बहुत टाइम नहीं लगेगा मेरे ख्याल से। अगर इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करने हैं तो हमारे यहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं या जो भी डिप्लोमेट्स हैं, उन्हें चाहिए कि वो ये बात करें कि भाई देखिए, हमने अभी ये जिस मीटिंग में गए थे, एससीओ की मीटिंग थी, इसके अलावा G20 की मीटिंग्स रहती हैं, इसके अलावा जो ग्रुप्स बनते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस बनती हैं, उनका कोई विजन, कोई एजेंडा होता है ना। तो हम एक एजेंडे के ऊपर एक मतलब अपनी ऑर्गेनाइजेशन इंडिया पाकिस्तान की बनाए, जिसके अंदर हम कहें भाई आए आप इन्वेस्टिगेशन करें, हमारी भी टीम होगी, आपकी भी होगी। जहां वो टीम जो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ बनाई जाएगी, वो टीम जाए इन्वेस्टिगेशन करे। मैं कहता हूं कि विद इन फ्यू ईयर्स, विद इन फ्यू मंथ में भी ये चीजें क्लियर हो सकती हैं। लेकिन हम करना ही नहीं चाहते। बात सिर्फ इतनी है, हम करना ही नहीं चाहते। अदर आरजू जी, लोग एक दफा मिलना चाहते हैं, मोहब्बतों की, पीस की बात करना चाहते हैं, बट हमारे यहाँ पे चाहते ना चाहते कुछ ऐसे फैक्टर्स मौजूद हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हैं जिनका बिजनेस ही शायद इन चीजों पे चल रहा है। तो वो फिर देखिए, इंडिया ने तो बहुत बार कहा कि उन्होंने चाहे पुलवामा हो, उड़ी हो, पठानकोट हो, मुंबई अटैक्स हो, उन्होंने कई सबूत दिए और कहा पाकिस्तान को काम करने के लिए, लेकिन पाकिस्तान ने तो साफ इनकार कर दिया। मुंबई अटैक्स का तो सभी को पता है, हाफिज सईद का सबको पता है, जिसके ऊपर वो बार बार कहते रहते हैं। ये चीजें आपके ख्याल से कौन नहीं कर रहा? ये पॉलिटिशियंस कमजोर हैं, स्टैब्लिशमेंट एजेंसीज नहीं कर रही? आखिर कौन रिस्पॉन्सिबल है इस सब टेररिज्म का? जब मैं बच्चा था, छोटा सा था, तो हमें शायद यही बताया जाता था कि ये सियासतदान बहुत पावरफुल लोग होते हैं। ये सियासतदान जो पाकिस्तान की पॉलिटिशियंस की बात कर रहा हूँ कि ये बहुत मतलब पावर रखते हैं, ये बहुत चीजें कर सकते हैं, हमें डराया जाता था। अब मैं ये जानता हूँ ये बेचारे बेबास हैं, ये हमारे पॉलिटिशियंस बेबास हैं। मैं इनकी रियलिटी को जानता हूँ। ये इनकी टांके कांपती हैं, जिसे वो बिलावल साहब ने कहा था टांके कांपती हैं। इनकी टांके वाकई में कांपती हैं। है नहीं जो इम्पॉसिबल है, लेकिन आप करना चाहते हो। आपकी नीयत क्या है, आपका विजन, आपकी सोच क्या है। अब हमारे पॉलिटिशियंस, मैं कहता हूं, आप देखें इंडिया में लोग वोट ले रहे हैं। मैं इंडिया की एग्जांपल एक मिनट के लिए नहीं भी देता, दूसरे कंट्रीज में लोग वोट ले रहे हैं कि भाई हम यहाँ पे दुनिया को दिखाएंगे कि हम एक पावर है। लोग डेवलपमेंट के ऊपर, एजुकेशन, हेल्थ के ऊपर वोट ले रहे हैं। हमारे यहाँ पे किस चीज पे? मजहब के नाम पे। हमारे यहाँ पे किस चीज पे वोट ले रहे हैं? कश्मीर के नाम पे। हमारे यहाँ पे किस चीज पे? वो चोर है। कह सकते हैं कि कभी चेंज नहीं आएगा। चेंज डेफिनेटली आएगा, चेंज जरूर आएगा, लेकिन जब कोई चेंज लाना चाहेगा, जब कोई सच बताना चाहेगा, जब कोई सच दिखाना चाहेगा। अभी भी देखिए कोई एफआईआर नहीं कटी, किसी ने कोई अरेस्ट नहीं हुआ। कल जिस मेरे भाई, आप इंडिया से नफरत करते हो या अमेरिका से नफरत करते हो, व्हाटएवर, किसी से भी नफरत करते हो, आपकी नफरत करने से उनका कोई नुकसान नहीं होगा। नुकसान मेरा और आपका होगा, नुकसान मेरे पाकिस्तान का होगा। तो वो समझते हैं, बिलीव मी, वो समझते हैं। हमारे पॉलिटिशियंस ये बातें बताना ही नहीं चाहते। हमारे पॉलिटिशियंस पब्लिक को कंफ्यूज रखना चाहते हैं। हमारे पॉलिटिशियंस आज भी यही चाहते हैं कि हम डेवलपमेंट ना करें, हम इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर ना करें, हम हेल्थ सेक्टर को बेहतर ना करें, क्योंकि हम सिर्फ मजहब के नाम पे चूरन बेचेंगे, हम सिर्फ कश्मीर के नाम पे चूरन बेचेंगे, या फिर किसी को चोर उसी को चोर। यानी हमारे यहाँ पे ट्रेंड ये है कि ये नहीं बताएंगे कि जी मैंने ये अचीवमेंट्स की, मैंने ये काम किया, इस वजह से मुझे वोट दें। हमारे यहाँ पे ये बताया जाता है कि वो दूसरी पार्टी चोर है, उसने ये चोरियां की, इसलिए उसे वोट ना दें, मुझे दे दें। ये ऐसे नहीं चेंज आएगा। बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन भारत के साथ अच्छे रिलेशनशिप आपकी जरूरत है या भारत की जरूरत है? मेरी नजर में पाकिस्तान की जरूरत है। क्राइसिस ही क्राइसिस है, हर तरफ से, चारों तरफ से घेरे हैं। IMF वाले भी जवाब दे चुके हैं। अफगान भाई जो आपने सारी जिनसे बहुत पैसा बनाया, वो भी आंखें निकाल रहे हैं। अब वो कौन सा है? पाकिस्तान। तो पाकिस्तान नुकसान है भारत के साथ रिलेशनशिप में, ये सोचना पड़ेगा। और वो आज नहीं तो कल आपको ये करना होगा, फैसला करना होगा कि किसी ना किसी तरीके से आपको टर्म्स पे आना होगा। मेरे ख्याल में इसके बगैर यू डोंट हैव एनी चॉइस। आज कर लो या कुछ थोड़े नुकसान के बाद कर लो।
लेकिन सर देखिए, कश्मीर में जिस तरह के अटैक्स हो रहे हैं, जिस तरह बिलावल भुट्टो वहां मौजूद थे, वो भी था। और अगर आपको याद हो, मैंने आपसे लास्ट टाइम कहा था कि ये जैश के लोग यहाँ पर एक्टिव हो गए, जो बताया जा रहा है केपीके में, और लग यही रहा है कि कश्मीर और दूसरी जगहों पे जो है वो इस किस्म के अटैक्स हो सकते हैं। तो वही नजर आ रहा है। आरसू, वो तो देखें, वो तो पहले ही कारोबार चल रहा है ना। यहाँ पे 262 अटैक आप पे हुए पिछले साल में टेररिस्ट पाकिस्तान के अंदर। आपके तो जगह जगह पे हो रहे हैं अटैक, और अल्टीमेटली उसमें वो आप पे इल्जाम तो जाएगा कि स्टेट उसमें इन्वॉल्व है। लेकिन मैं ये कह रहा था कि जब पिछली दफा इनके जाने से पहले जो हादसा था, हमारी स्टेट को चाहिए था कि वो अपने आप को क्लैरिफाई करते कि वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग अगेंस्ट यू, बल्कि इनके पास अपॉर्चुनिटी थी एक ऐसी कि एक इंटरनेशनल फोरम पे इनके जाने वाला था फॉरेन मिनिस्टर, वो ये मैसेज लेके जाता, वहां अपनी तकरीर करता, वो एविडेंस लेके जाता कि पाकिस्तानी स्टेट इज नॉट इन्वॉल्व इन इट। वो जाके बजाय ये करने के वो अपने पीपल्स पार्टी को प्रमोट, 4 जंगें की चारों की चारों आपने खुद शुरू की। अब इसके बाद अब मैं ये फैसला करने वालों से पूछूंगा, या तो उन लोगों को सजा दें जो ये कहते रहे हैं कि हमारे टैंकों को जंग लग चुका है, हमारे पास जंग लड़ने के लिए डीजल नहीं है, या तो इसको क्लैरिफाई करें। अगर क्लैरिफाई नहीं करते, तो भारत से रिलेशनशिप ठीक करो, अपने ठीक करो आगे, जितनी यहाँ पे ट्रेड शुरू करो यार। को पाकिस्तान के अंदर महंगाई कम हो। इस वक्त एशिया में सबसे महंगा कंट्री आपका है, श्रीलंका से भी ज्यादा महंगा आपका कंट्री। अब कर गई है, पाकिस्तान एशिया का सबसे महंगा तरीन मुल्क बन गया है। और उसी कि उनके यहाँ अभी तक 2 अटैक्स जो हैं, एक पुंछ के एरिया में और एक अभी जो कश्मीर में हुआ है, जिसमें उनकी फोर्सेस के ऊपर जो अटैक्स हुए, तो उससे तो सर और मामला खराब हो गया ना। वो तो ट्रेड तो वो नहीं करेंगे। आपके एक साबिक सफीर ने अगले दिन स्टेटमेंट छोड़ी है। उसने कहा कि भारत ने अटैक करना था, सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा कि एससीओ का वेट कर रहा है, वरना उसके रिटेलिएट करेगा। आपने पढ़ी होगी। तो उसमें देखें अब ये G20 पे भी इन्होंने एतराज कर दिया सर। हाँ, कि वहां नहीं, इन्होंने G20 का एतराज किया है कि वो कश्मीर के में क्यों किए। उसके बाद जयशंकर ने जवाब बिल्कुल ठीक दिया। उसने कहा ना तो आप G20 के मेंबर हैं, आप कहते नहीं, आप अब बेगानी शादी में अब्दुल्ला क्यों दीवाना होकर फिर रहा है भाई। लेकिन सर अभी फिर जिस तरह के अटैक्स चल रहे हैं कश्मीर में और दूसरी जगह पे इंडिया में, तो वो क्यों ट्रेड ओपन करेंगे, वो क्यों बात करना पसंद करेंगे। अभी तो जो प्राइम मिनिस्टर ने जाना है जुलाई में, पहले ही कहता था इनको जाना नहीं चाहिए था। जब आप कोई एजेंडा लेके ही नहीं जा रहे हो, कोई जाके बात ही नहीं कर सकते हो, बार बार आप कह रहे हो कि जी मैं एससीओ के लिए गया हूं, एससीओ के भाई वहां एससीओ आपकी फूफी लगती है। वहां आप ना तो उसको कुछ दे सकते हैं, एससीओ को ना ले सकते हैं, जाया करने के लिए गए। हूं कि इन 2 ममालिक के अंदर रिलेशनशिप ठीक होनी चाहिए, मैं सबसे बड़ा एडवोकेट। लेकिन सर आने जाने से ही तो ताल्लुकात बनेंगे। ठीक है, अभी पहला ट्रिप इनका विजिट था, वो अच्छा नहीं रहा। हो सकता है नेक्स्ट विजिट जो प्राइम मिनिस्टर का, उसमें क्योंकि नवाज शरीफ साहब की तो एक रही है ना मोदी जी से भी और इंडिया के साथ, क्योंकि बिजनेस माइंडेड है दोनों, तो हो सकता है उस चीज को लेके थोड़ा कुछ बेहतरी आए। नहीं मेरा ख्याल की एक रिपोर्ट आई है जिसको ब्लूमबर्ग ने पब्लिश किया, और वो ये है कि जून के आखिर तक, यानी जब 30 तारीख होगी जून की, तो उस तक पाकिस्तान को $3 बिलियन 70 करोड़ डेट अदा करना है, कर्जा अदा करना है। और पाकिस्तान को ये मतलब ऑलमोस्ट आप समझ लें कि $4 बिलियन है ये कर्ज। इसमें बताया गया है कि फिच रिटर्ने हैं, और सऊदी अरेबिया और यूएई की एश्योरेंस के बावजूद आईएमएफ अभी तक सेटिस्फाई नहीं हो चुका। और आईएमएफ ने ये कहा है कि जो 9th रिव्यू है, जब तक वो सक्सेसफुल नहीं हो जाता तो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट में हम नहीं जा सकते। और इसी के साथ जो बात की गई है कि पाकिस्तान को रोल ओवर होगा चाइना से कर्जा, तो देखिए चाइना को तो करना ही पड़ेगा। करना क्या पड़ेगा, अब तो वो करेंगे। आप ये देखें कि बापूजी अब तो वो हमारे इसकी वजह पाकिस्तान की जो माशी हालात है वो श्रीलंका से भी बदतर हो गए। यानी हम पहले तो ये कहते थे ना पाकिस्तान श्रीलंका ना बन जाए, श्रीलंका ना बन जाए, लेकिन अगर माशी हालात देखा जाए तो श्रीलंका से भी हम बदतर हो चुके हैं। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में पाकिस्तान के जो सब हालात हैं श्रीलंका से भी बदतर सूरत हाल है। महंगाई के हवाले से हम श्रीलंका से भी कहीं आगे चले गए, लेकिन दूसरी तरफ हमारी लड़ाइयाँ और हमारी सियासत हमें कहीं का जिसको कहते हैं कि नहीं छोड़े हुए है। अब पाकिस्तान में रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान महंगाई की शरह एशिया में भी सबसे ज़्यादा है। ऐसे में सूरत हाल ये है कि जो पॉलिटिकल लगभग $4 अरब की अदायगी है। मई के महीने के अंदर कोई $800-900 मिलियन की अदायगी है,
और फिर जून के अंदर कोई $3 बिलियन की अदायगी, खजाने में कोई $4 बिलियन पड़ा है, तो आप समझे कि उतना ही हमने अगले 1.5-2 महीने के अंदर जो है वो अदा करना है। कहा कि पाकिस्तान की जिल्लत करवा दी इंडिया में जाकर। बिलावल भुट्टो वजीर खारजा जो इंडिया गए हैं, वहाँ पर जैसा सलूक उनके साथ हुआ है, तो ये तो जलील करवा के रख दिया पाकिस्तान को, इस मुल्क को जलील ख्वार करवा दिया। वहाँ पर ना तो किसी ने इनसे हाथ मिलाया, डॉक्टर जयशंकर ने इनके साथ शेक हैंड तक नहीं किया, और वहाँ पर जाकर नमस्ते करके ये आ गए हैं, प्रणाम करके आ गए हैं, और कुछ नहीं किया। और कश्मीर के लिए जो है वो भी कुछ नहीं कर पाए। और उन्होंने कहा ये तो जनाब ऐसी इंसल्ट करवाई है इस कंट्री की बिलावल ने इंडिया जाके। खान साहब ये तमाम बातें करते हुए ये भूल रहे हैं कि जब वो कश्मीर की बात करते हैं तो कश्मीर 370 का जो मुद्दा है वो उन्हीं के दौर में हुआ था। खान साहब अमेरिका